हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस या मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक है जो अपन 2-3 लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स के टॉपिक है, लेकिन अपने फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए अपन को यहाँ पे पहले अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे अवकलन गणित, दूसरा समाकलन गणित, और फिर अदिश और सदिश राशियों के व्यवकलन, क्यूब वगैरह इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन, अवकलन। ठीक है, और अपन केवल इतनी ही बात करेंगे, डिटेल में बात नहीं करेंगे। जितनी अपने पास यहाँ पे आवश्यकता होगी, किन किन फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ी उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन, अवकलन, यहाँ पे इस अवकलन को समझने के लिए अपन देखेंगे कि कोई भौतिक राशि y है, मान लेते y है, वो किसी x का फलन है। क्या है? x का, अर्थात y है वो x पर निर्भर करता है। जैसे ही x का मान परिवर्तित होगा तो y का मान परिवर्तित, तो x है, y है, वो किस पे डिपेंड करता है? x पे। x के परिवर्तन आएगा उसी अनुपात में y में भी परिवर्तन आएगा। और इस परिवर्तन को समझने के लिए अपन देखें, यहाँ पे अवकलन को समझने के लिए अपन बात करें पहले स्लोप की। स्लोप का अर्थ ढाल, या फिर इसको कहते हैं अपन प्रवणता, या फिर टेन थीटा। क्या कहते हैं? टेन। सपोज करें अपने पास एक कोई ग्राफ है, ये x एंड y। ठीक है, x एंड y, ये एक्सिस है, अपने पास एक ये कर्व रहा। इस कर्व पर अपन इसमें परिवर्तन देखें कि x का मान परिवर्तन पर y का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर अपन किसी एक पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे यहाँ से इसका ढाल देखेंगे। ढाल हमेशा कहाँ से देखा जाएगा? ढाल की पॉजिटिव x अक्ष के साथ वक्र का, और ये किसमें दिया जाएगा? tan थीटा। तो यहाँ पे इसका ये थीटा, यही क्या है? इस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर मान लेते थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी अगर थीटा है, तो प्रत्येक का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अपन कह सकते हैं इस कर्व पर एक निश्चित समयांतराल या निश्चित x के निश्चित अंतराल में y का निश्चित मान परिवर्तित होगा। ठीक है, कि x का मान यहाँ पे dx है, परिवर्तित करेंगे तो इसके मान में dy परिवर्तन आएगा। ठीक, ये निश्चित अनुपात में आएगी चीजें। लेकिन अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार का ना होकर, सपोज करें कुछ इस प्रकार का होता, ये तो एक सरल रेखा था, तब उसके प्रत्येक अंतराल में इसका ढाल क्या था? समान था। अब ढाल कैसे निकालेंगे वो भी बात अपन करते हैं। जैसे ये ग्राफ था अपने पास, इसकी ढाल कैसे ज्ञात करते हैं? ढाल को पहले देख लेते। चलो, एक पॉइंट है A एंड दूसरा पॉइंट है B, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। A बिंदु पर इसके निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1, B बिंदु पर इसके निर्देशांक x2 y2। और आप 10th क्लास में इसकी ढाल निकालना सीखा होंगे। ढाल या फिर उसको कहा जाता प्रवणता कहते थे, और प्रवणता m या फिर tan थीटा, और वो कैसे ज्ञात करते हैं अपन? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। और इसी को अपन परिवर्तन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये भी कहते हैं। अब इस वक्र के किसी भी पॉइंट पर ढाल क्या है? कांस्टेंट। m क्या है? कांस्टेंट। और m कांस्टेंट हमेशा एक किसका होगा? सरल रेखा का ही होता। लेकिन यदि ग्राफ कुछ इस प्रकार का होकर
कर्व शेप हो, क्या हो, कर्व शेप। कर्व शेप कैसे, अपन फटाफट पढ़ेंगे इस चीज को, अपन जानते हैं थोड़ा कुछ इस प्रकार से, लाइक दिस। तो इसकी प्रत्येक बिंदु पर अगर देखें, इस बिंदु पर बात करें तो, और प्रवणता या स्लोप कैसे निकालेंगे, जिस बिंदु पर ज्ञात करना है वहां पर क्या कहते हैं अपन, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा के बाद थीटा बना लगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका थीटा 2 अलग होगा, यहाँ पर देखें तो इसका थीटा, यहाँ पर देखें तो इसका थीटा 4। तो यहाँ पर जो ढाल है या स्लोप है वो कैसा है, वेरिएबल है, परिवर्तित है, प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होता है, ठीक है। tan थीटा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित है। तो यहाँ पे अगर ढाल निकालनी हो तो ढाल एक ही तरीका अपने पास क्या आएगा, tan थीटा, और tan थीटा अपने पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। और ये किसके लिए, एक सरल रेखा के लिए अपन, क्योंकि ये जो लागू होता था वो किसके लिए, ऐसे समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे थीटा कि tan थीटा बराबर होता है लंब आधार और कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से अपन इस त्रिभुज के लिए लागू, लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये त्रिभुज ना होकर क्या एक कर्व शेप, कर्व शेप के लिए लागू नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको, इस कर्व को कुछ इस प्रकार से समझें कि इसको अपन छोटे छोटे भागों में क्या करें, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे A और यहाँ पे पॉइंट B। एक छोटा सा अल्पांश के लिए अपन एक सीधी रेखा मान सकते हैं, या दूसरा यहाँ पे बात करें तो ये अल्पांश हो सकता है। इस अल्पांश के लिए यहाँ पे इसका स्लोप अलग आएगा, इसका स्लोप अलग है। तो अब अपन स्लोप तो ज्ञात कर सकते हैं, और स्लोप कब ज्ञात कर सकते हैं, जब यहाँ पे देखें, इसको देखें, ये वैल्यू छोटी कब होगी, जब dx, यहाँ पे जो अंतराल है x, इसको अपन dx, इस dx को अपन क्या करते हैं सूक्ष्म, कि dx अगर क्या हो, और इसको अपन क्या कहेंगे सूक्ष्म अंतराल, क्या कहा जाएगा, सूक्ष्म अंतराल, ठीक है। और इस सूक्ष्म अंतराल के लिए अपन वेरिएबल परिवर्तित जो प्रवणता वाले स्लोप के अपन ढाल ज्ञात कर सकते हैं, और ढाल बराबर क्या हो जाएगा d, या फिर ऐसे लिखेंगे अपन, इसको लिखने का तरीका है कि tan थीटा या ढाल बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और इस अंतराल को अपन क्या कर दें, कम कर दें, क्या कर दें, कम कर दें। तो अपने पास ढाल होगी, और इसको अपन लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और इस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू, अर्थात अंतराल को अपन बहुत ही और भी कम करेंगे, और भी कम करेंगे, और इसको गणित की भाषा में अपन लिख सकते हैं dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो अपने पास ढाल बराबर क्या होगा, इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर dy अपॉन dx। और इसी को ही कहा जाता है अवकल गुणांक, अवकल गुणांक किसके सापेक्ष, y का x के सापेक्ष। तो अपन ने अवकलन किसके सापेक्ष किया, y का x के सापेक्ष, x में परिवर्तन करने पर y का मान में क्या परिवर्तन हुआ, और उसको अपन कहते हैं y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। तो ये अपने पास अवकलन होता है, ओके। अब अवकलन के अंदर चीजें समझ में आई कि परिवर्तन को देखने के लिए, ढाल ज्ञात करने के लिए अपन क्या काम करते हैं। अब चलिए
अब इसके अंदर जो भी फॉर्मूलेज इस्तेमाल होंगे वो अपन देखते हैं। पहले अपन ने देखा था वेग, देखे थे वेग v बराबर क्या था, ऐसे कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो वेग क्या है x में, ये भी x का या विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन या परिवर्तन। तो वेग p के विस्थापन समय वक्र की ढाल क्या प्रदर्शित करती है, और या फिर अपन कह सकते हैं विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अब अवकलन करेंगे कैसे, अवकलन को करने के फॉर्मूलेज को अपन देखें, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपने पास जो इस्तेमाल होगा पहला देखते हैं। पहला कि y बराबर x की पावर n, अपन फॉर्मूले की बात करें, y बराबर x की पावर n, तो इसका dy बाई dx वो होता है n x की पावर n माइनस का 1। ये किस प्रकार से, जैसे अपने पास दे रखा है y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब, तो यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा, 3 बार x की पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 3x, ठीक है। जैसे y बराबर दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अभी इसको क्या करोगे आप ऊपर लाओगे, y बराबर x की पावर माइनस का 2, तो dy बाई dx माइनस 2 बार x की पावर माइनस 2 माइनस का 1, देन dy बाई dx बराबर माइनस 2 अपॉन x क्यूब। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, y की पावर x n। अब यदि कांस्टेंट वैल्यू हो, क्या हो, नियतांक, सेकंड अपन बात करें कि y बराबर सपोज करें 5 दे दिया जाए, तो y का बराबर 5 एक फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड वैल्यू, कि y का मान है वो 5 है, लेकिन क्या 5 पर निर्भर करता है, नहीं। तो ये अगर अपन ग्राफ बनाया जाए तो ये क्या है एक्चुअल में, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 1 2 3 4 एंड 5, y बराबर 5 का ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे, y बराबर, तो इसका अगर स्लोप निकाला जाए तो स्लोप क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, और tan 0 0, स्लोप 0 का मतलब dy बाई dx 0, dy बाई dx क्या है 0, अर्थात हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्या होगी, कांस्टेंट, कि y बराबर c देन dy अपॉन dx इक्वल टू 0, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन आगे देखें कि अगर कांस्टेंट के साथ में कोई गुणा में हो जाए फलन, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि y और x ही हो, अन्य राशियां भी हो सकती हैं। सपोज करें अपने पास दे दिया y बराबर 3x, y बराबर 3x, तो जो कांस्टेंट गुणा में है तो वो क्या रहेगा, गुणा में ही रहे। जैसे x का मान 1 रहेगा तो y का मान 3 है, 2 रखेंगे तो 6, तो 3 का यहाँ पे निर्भरता होगी, गुणनफल में है तो अपन निर्भरता रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर इसका अवकलन करें dy बाई dx, तो 3 को बाहर लेंगे और x का घात 1 है तो 1 आगे, x पर 1 माइनस 1 0, देन dy बाई dx कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास ये हो गया, x की पावर n देख लिया। अब अपन बात करें आगे, अगर फंक्शन हो
कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे y बराबर साइन x दिया जाए, y बराबर साइन x, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन दिया जाए, या फिर y बराबर e की पावर x दिया जाए, या y की पावर a की पावर x दिया जाए। तो इस प्रकार के फलन का अपन अवकलन किस प्रकार करेंगे, ये अपने पास इसके डिटेल और डेरिवेशन के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, केवल इसके फॉर्मूलाज क्या है और इसका अवकलन क्या होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के बारे में अपन पढ़ते हैं। चलो, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय जैसे और पास दे दिया जाए y बराबर साइन x, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा cos x। ध्यान रहे, अगर y बराबर दे रखा है cos x, then dy dx बराबर हो जाएगा माइनस का sin x, then y बराबर दे दिया जाए tan x, then dy बाय dx हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। then अगर y बराबर दे दी जाए cot x, then dy बाय dx हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x। then y बराबर अगर sec x दे दिया जाए, then dy बाय dx बराबर हो जाएगा sec x tan x, sec x tan x। और लास्ट y बराबर अगर cosec x दिया जाए, then dy बाय dx बराबर हो जाएगा माइनस का cosec x cot x। ठीक है, तो ये आपको केवल याद रखना है। क्या करना है, याद रखना, जहां फलन के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो जैसे साइन का क्या होगा कोस, कोस का क्या होगा माइनस का साइन, माइनस प्लस ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा सी वाले सारे क्या से प्राप्त होंगे नेगेटिव ही। कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट एक्स का माइनस कोसेक, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कट एक्स। ये चीजें आपको याद में होनी चाहिए। ओके, चलिए अब अपने आगे देखें। चलो यहीं लिख देते हैं कि y बराबर e की पावर x हो, तो e की पावर x का जो अवकलन होता है वो हमेशा क्या होगा e की पावर x ही होगा। ठीक है, अगर y बराबर दे रखा है log आधार ex, तो dy बाई dx होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन x। अगर दे रखा है y बराबर a की पावर x, तो जो dy बाई dx होगा वो हो जाएगा a की पावर x और log e। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, e की पावर x का e की पावर x, log e x का x 1 अपॉन x, और y बराबर a की पावर x है तो a की पावर x log e a। ओके, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी। अब अपने पास इसके नियम है, कुछ नियम के भी फॉर्मूले, फिर अपन इसके ये अपन डिटेल में, क्योंकि आप मैथ्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं और अपने ये इतना ही काम का है कि साइन एक्स के क्या होता है, कॉस कैसे आया, वो अपन को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इसके नियम की बात करें कि पहला तो क्या होता है, कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। दूसरा, यदि कांस्टेंट गुणा में हो तो अपन उसे क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। इसके बारे में अपन ने बात कर ली। चेक कर देखें, यदि दो फलन योग या व्यवकलन में हो तो क्या हो,
जैसे y बराबर दे रखा f की पावर x प्लस माइनस g की पावर x। तो इसका dy बाई डी एक्स किस प्रकार करेंगे अपन, इस दोनों को अलग अलग, तो क्या लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स होगा, वो हो जाएगा डी एफ एक्स अपन डी एक्स अलग अलग, और फिर अपन को जोड़ना है घटाना डी जी एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर इसके साथ में अगर कोई गुणांक होता तो गुणांक भी इसके आगे ऐसा कैसा अपन बाहर ले लेते, गुणांक बाहर लेने वाली चीज आ जाएगी। फोर्थ अपने पास देखें, यदि दो फलन गुणा में हो, दो फलन गुणा हो, तो अब दो फलन गुणा में हो, सपोज करें जैसे कि y बराबर लिख दिया एफ एक्स गुणा जी एक्स। तो इस प्रकार के जब फलन दे रखे हो गुणा में हो, वैसे अपने पास दे दिया y बराबर x इंटू log x, तो दोनों y x पर भी निर्भर करता है, x या फिर ये भी अलग फलन है, ये भी अलग फलन है। तो इस प्रकार के जब अवकलन करने हो तब अपन क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे पहले को, मतलब कि dy बाई डी एक्स है, पहले किसी एक फलन को छोड़ दिया, जैसे एफ एक्स को छोड़ दिया, अपन ने अवकलन किया डी जी एक्स अपॉन डी एक्स, फिर प्लस जिसका अवकलन किया उसको छोड़ दो जी एक्स, तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। जब दो गुणा में हो तो एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो पहले को पकड़ो, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब थर्ड है कि यदि दो फलन कैसे हो, यदि दो फलन भाग में हो, जैसे y बराबर दे रखा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब इसका अवकलन, जब इस प्रकार का फलन दे रखा हो तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो नीचे है उसका क्या करेंगे अपन, ठीक है, जो नीचे लिया उसको अपन क्या कर दिया, छोड़ दिया, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स माइनस का, अब एफ एक्स को छोड़ देंगे डी जी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हैं जो अपने काम आते हैं एक और एक सीरीज के अंदर की निर्भरता, अगर सीरीज के जैसे y है वो फंक्शन z का है और z है वो फंक्शन x का, क्या है, और अगर अपन को dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, क्या करना है, dy बाई डी एक्स, तो ये दो फलनों से अपने पास dy बाई डी एक्स प्राप्त होगा। तो वहां पर यहाँ पर आप डायरेक्टली याद रख लो क्या करना, dy बाई डी एक्स के अंदर कि पहले अपने पास dy बाई यहाँ से अपन को क्या प्राप्त होगा, dy बाई dz, और यहाँ से क्या प्राप्त होगा, dz अपॉन dx। तो इस दोनों को अपन क्या कर देंगे, गुणा, तो dy बाई अपॉन dz इंटू gz अपॉन dx। जब बहुत सारे फंक्शन कुछ इस प्रकार के अंदर सीरीज के अंदर हो तब अपन अवकलन होगा वो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, हाँ ये हो गया। तो अपने पास कौन कौन से, कांस्टेंट का अवकलन 0, यदि कांस्टेंट गुणा में है तो बाहर ले लेंगे, और यदि जोड़ या अवकलन के कोई बड़ा फंक्शन है तो अपन उसको अलग अलग अवकलन करते हैं। गुणा में है तो पहले एक को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन, और जिसका अवकलन किया उसको छोड़ेंगे दूसरे वाले का अवकलन। और अपने पास भाग में है तो भाग वाले का स्क्वायर और ऊपर उसको छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन माइनस एफ एक्स जी डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये तो जो फॉर्मूलेज थे वो किसके, अवकलन गणित के हैं। ठीक है, अवकलन गणित के। ठीक, चलिए
तो अपन ने अभी तक फॉर्मूले के बारे में बात कर दी है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस के बारे में। अपन एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, फिर वीडियो बड़ा बनता है, फिर अपन अगले वाले लेक्चर के अंदर इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और जैसे जैसे इस्तेमाल होते जाएंगे वैसे वैसे अपन आगे बात करेंगे, ठीक। चलिए, तो अपने पास एक फंक्शन ले लें, जैसे y बराबर 3 या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका अवकलन क्या है, dy बाय dx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सभी योग में दे रखे, तो सबका अपन क्या करेंगे, अलग अलग। तो dy बाय dx बराबर d एक्स स्क्वायर dx प्लस, अगर कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, d x अपॉन dx प्लस d 3 अपॉन dx। ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन तो 0, ठीक है। देन dy बाय dx इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 2 प्लस 0, 2x प्लस 2। तो देन dy बाय dx जो प्राप्त होगा वो 2x प्लस 2। और अवकलन के अंदर जितने घात का समीकरण होता है उससे कम घात का समीकरण ही प्राप्त होता है, ठीक। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अवकलन अब कैसे इस्तेमाल होगा उसको अपन अगले लेक्चर के अंदर बताते हैं, कि फिजिक्स के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे इसको, वो अपन कल देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद, ओके।